जय हिंद वंदे मातरम। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि निर्मला सीतारमण एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और जो है जिस क्षेत्र के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस क्षेत्र के बारे में तो वैसे भी मैं कुछ कमेंट करने लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, बढ़िया है जो भी। लेकिन जो बीच बीच में वो बातें बोलती रहती है ना, जैसे उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि ऑटो इंडस्ट्री सिर्फ इसीलिए नीचे जा रही है क्योंकि जो देश का युवा है वो ओला और उबर के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है। मतलब वो बात थी काफ़ी ज़्यादा दकियानूसी सी लगी थी, और कहीं से कहीं तक भी मुझको या किसी और को, कई सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया था कि आखिर ये दोनों चीज़ें आखिर इन्होंने कैसे रिलेट कर दी। अब उस बात को हम लोग अभी तक भूले ही नहीं थे कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और नई बात ऐसी बोल दी है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि यार मैं अपने सर के बाल नोचूं या किसी और को पकड़ के उसके सर के बाल नोच दूं। देखिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि डॉलर के मुकाबले में जो इंडियन रुपी है वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड जाता जा रहा है, मतलब कमज़ोर होता जा रहा है। एक डॉलर की कीमत जहां अभी कुछ समय पहले भारतीय मुद्रा में 70 रुपए के आसपास थी, वहीं इस समय 82-83 रुपए के आसपास हॉवर कर रही। तो ऑब्वियसली बात है, चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि अगर एक भारतीय होने के नाते हमको कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी, जो कि हम अधिकतर चीज़ें करते हैं, और वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो अधिकतर यूएस डॉलर का ही उपयोग किया जाता है। तो इस बात को इस तरीके से समझिए कि अगर आप ये एक फ़ोन, इस एक फ़ोन को यदि आप पिछले महीने तक 70 रुपये में इंपोर्ट कर रहे थे, तो वही फ़ोन अब आपको सेम टू सेम 82 रुपये में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसका ये मतलब हो रहा है कि भाई रुपया जो है कमज़ोर होता जा रहा है, आपको $1 को खरीदने के लिए अब ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। जब मैडम निर्मला सीतारमण जी से यही सवाल पूछा गया इसी बात को लेकर, तो उनका जवाब ये था कि भाई आप इसको इस तरीके से मत देखिए कि जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। मतलब कि तुम्हारे नंबर कम नहीं आ रहे हैं, सिलेबस स्ट्रांग हो गया है। बहुत बड़ी बात है, मतलब तुमने पढ़ना बंद नहीं किया है, टीचर ने नंबर देना कम कर दिया है। वाह, ये तो बहुत तरीके की बात। तो ऐसे में भाई मुद्दा ये है कि हम तो डॉलर के बढ़ते गिरने को लेकर कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर पब्लिक इसको लेकर कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि निर्मला जी का इस समय जो जो मतलब मैं बताऊं, मीम के बाजार में जो इस समय उनको लेकर जो मीम्स बन रहे हैं ना, उनको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जरा ट्विटर की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कैसे क्या लोग इनको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्हीं दो वीडियोस के कंपैरिजन से। दरअसल इस वीडियो में, एक में तो निर्मला जी जब डॉलर एक के मुकाबले 62 रुपये था तब गुस्सा कर रही थी कि भैया ये इंडियन इकोनॉमी के फेल होने की शुरुआत है और ऐसा वैसा, और 82 डॉलर के ऊपर उन्होंने क्या कहा है मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से मतलब देखिए, नहीं करना चाहिए ना, दूसरा करे तो ऐसा। माय फिजिक्स टीचर टू मी, तुम्हारे नंबर ज़्यादा नहीं आए, सिलेबस कम हो गया, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी अभी। ये एएनआई ने भी उसी चीज़ को लेकर बताया है, स्क्रोल ने भी, आई वुड लुक एट इट एज रुपी स्लाइडिंग बट एज डॉलर स्ट्रेंथनिंग। बहुत बढ़िया, हर जगह वही वीडियो शेयर हो रहा है इनका। तो अब देखिए कितनी चिंता थी। खैर, रविंद्र लिखते हैं, रुपी नॉट वीकनिंग, द डॉलर स्ट्रेंथनिंग, और शिमीन, the people of the country are not falling below the poverty line. It's Adani who is climbing up the world rich people's list. शाहिल रिजवी लिखते हैं, भारतीय गरीब इंसान भूखा नहीं सो रहा, दूसरे देशों के लोग खाना ज़्यादा खा रहे हैं। यह भी एक सही लॉजिक है वैसे। We don't want the technology to be disturbed, we want it to survive and also be in a position for the fintech and other sectors to benefit from it. फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी एक ज्ञान दिया है। इसी के आगे ये लिखते हैं, ज्ञान जरा हटके, रुपी इज नॉट स्लाइडिंग, ये उन्होंने वही बात लिखी है। बात तो 100% सही है, लेकिन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर शी शुड गिव सम मैच्योर रिस्पॉन्स। इस तरह के रिस्पॉन्सेज, अगर मैं गलत नहीं हूँ अगर, तो कोविड के टाइम पे भी जब पत्रकार इनसे कोई सवाल कर रहे थे तब कुछ इसी तरह के रूखे रूखे से जवाब मिल रहे थे। उस टाइम भी ये सब बातें काफ़ी उड़ी थी। रुपया गिर नहीं रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। भैया सब जगह वही बात चल रही है। ये देखिए, कैन यू बाय सम नींबू एंड मिर्ची, कुछ नींबू मिर्ची खरीद लो भैया, यहाँ पर वंदे भारत के ऊपर लटकाने के लिए मोदी जी बोल रहे हैं। आई डोंट फॉरफिट आवर लैंड, चाइना एक्सपैंड इट्स बॉर्डर, मतलब हमने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी है जी, चाइना ने अपनी ज़मीन को बढ़ा लिया है। अब देखिए, बातें होंगी तो फिर वो हर एक तरह की होंगी, कोई भी बात छूटेगी नहीं। ये देखिए, रुपीज़ एंड वीक, डॉलर स्ट्रॉन्गर, यहाँ पर रुपी को देखिए और डॉलर को देखिए, तो भैया रुपी को भी कुछ खिला पिला दो, उसको भी स्ट्रॉन्ग बना दो। आई डिडंट फेल इन एग्जाम, इन्विजिलेटर गेव लेस देन पासिंग मार्क्स, लो। इज हर टॉप फ्लोर एम्प्टी, नॉनसेंस, वी आर गोइंग ईयर्स बिहाइंड, शी स्टिंग्स, कोल इज गोइंग टू बी बैक अगेन एज गैस बिकमिंग अनअफोर्डेबल, मतलब कोयला जल्द ही वापस करने वाला है, क्योंकि आप एलपीजी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, आपको कोयला ही लेना पड़ेगा। कविता लिखती है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल प्रिंट्स एन एड
asking the US government to impose economic and visa sanctions against Finance Minister Nirmala Sitharaman and others for allegedly human rights violation. बाप रे, काफ़ी लोग इस बात को लेकर इस समय चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए भरी पड़ी हैं सब चीज़ें, बहुत लोग बोल रहे हैं। देखिए, नाउ स्टूडेंट शुड से दिस टू देयर पेरेंट्स आफ्टर फेलिंग, मैं भी थोड़ा फेल हुआ हूँ, लोग पास हो गए। वी कैन ऑब्जर्व डॉलर हैज़ परफॉर्म्ड बेटर अगेंस्ट ऑलमोस्ट एवरी मेजर करेंसी except Russian ruble. It can be said that dollar is strengthening against almost every major global currency and hence Nirmala saying that dollar is getting strengthened is a fact. अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? अच्छी बात है। मतलब यार ठीक है, लॉजिक अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी हाइपोथेटिकल हो जाती हैं। $1 ₹74 इन GBP 120 €1 84। यहाँ पर कंपैरिजन है, ये 16 जनवरी से लेकर 16 अक्टूबर, ₹1 हो गया है 82 और एक GBP हो गया है 91। मतलब बाकी जगह पर रुपी स्ट्रांग हो रहा है लेकिन डॉलर में ये वीक हो रहा है। आप यहाँ पर ये देखिए, सबसे बड़ी चिंता का विषय ये, द रुपी इज नॉट वीकनिंग बट द USD इज स्ट्रांग। ये देखिए किस सबका हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। अरे बाप रे, ओ माय गॉड। इन्फ्लेशन बट यू आर एक्सटेंट इन इंडिया, तुम भारत में थोड़ा ना, इन्फ्लेशन इंडिया में नहीं भैया, सब बकवास कर रहे हैं। आई डाउट JNU समटाइम्स टू, द रीजन इज निर्मला सीतारमण। तो इस तरह के कई काफ़ी सारे रिएक्शन है, कितना ही रिएक्शन देखें हम लोग भी, तो काफ़ी सारे रिएक्शन हैं जो कि इसको लेकर सामने आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी से कई लोग सवालात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया आप बताइए कि ये सब कैसे संभव हो पा रहा है, जो बातें आप बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे लोग कई सारे तर्क दे सकते हैं, लेकिन आपको इस समय ये समझना पड़ेगा कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हम लोग जो भी चीज़ें बाहरी तौर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि डॉलर एक दुनिया भर में यूज़ की जाने वाली करेंसी है, तो ऐसे में डॉलर का स्ट्रांग होना, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं निर्मला सीतारमण जी सही बोल रही है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, तो डॉलर का स्ट्रांग होना अगर हम सही भी मानते हैं तो भी तो वो हमारे ही लिए घाटा है, क्योंकि हमको डॉलर के स्ट्रांग होने के मुकाबले ज़्यादा रुपया पे करना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको मोबाइल केस में बताया ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक बहुत सोचने समझने वाली बात है कि अगर हम लोग इंडियन रुपये को बचाने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हमको होगी अपने रुपये को संभालने में, और जो इन्फ्लेशन आएगा, जो महंगाई आएगी, फिर वो एक बार फिर से सरकार की तरफ बूमरैंग की तरह घूम के मुंह पे पड़ जाएगी कि आप यहाँ पर बात तो कर रहे थे डॉलर की लेकिन महंगाई मुंह पे आके पड़ गई, क्योंकि दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप एक को छोड़कर दूसरे को बचाने की कोशिश तो कर ही नहीं सकते। आप एक को बचाओगे तो दूसरा अपने आप बच ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहले बचाना पड़ेगा गिरते हुए रुपये को या फिर मजबूत होते हुए डॉलर को। करना तो पड़ेगा, अब चाहे वो कैसे ही करे। अब देखना होगा कि भारत सरकार इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाती है या फिर मार्केट में मीम्स की बरसात यूं ही बनी रहती। आप लोगों का इसको लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।